हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2, या मैं कहूं कि कैश बुक के अलावा जितनी भी सब्सिडरी बुक रह गई हैं वो हम अब शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करेंगे परचेसेस बुक और सेल्स बुक, और हम इनका मतलब समझेंगे अच्छे से कि सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, किस सब्सिडरी बुक में क्या क्या सामान आता है, उन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स को समझते हैं। हमने पहले भी सीखा था कि सब्सिडरी बुक का मतलब होता है कि हमने जनरल के ना सब डिविजन्स बना दी, कि हमने कहा कि जब जहां पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो एक ही बुक नहीं होगी, बल्कि उसकी सब डिविजन्स होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी। कि एक कुछ तरीके की ट्रांजैक्शन एक बुक में चलेगी, कुछ तरीके की एक में, कुछ तरीके की एक में, कुछ तरीके की एक में। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमें ना अब एक ही बंदे पे बर्डन नहीं रहता, या मैं कहूं कि अब सारी ट्रांजैक्शंस को ना मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज मान लो 4 लोग आए, 4 ट्रांजैक्शंस हुई तो वहां पे डिले हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि एक ही बुक होगी, लेकिन चारों के लिए अलग अलग बुक होगी तो काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। हर बुक का अपना एक पर्पस होता है, और एक लास्ट में होती है आपकी मिसलेनियस बुक, जिसके अंदर बाकी सारी ट्रांजैक्शन चली जाती हैं। तो सब्सिडरी बुक क्या हुई? सब्सिडरी बुक हुई मेरी कि हमने जनरल की सब डिविजन्स बना दी। सिमिलर नेचर की आइटम्स हम एक ही जगह पे लिखते हैं, जैसे हमने कैश बुक बना दिया तो कैश या बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में लिखेंगे। एक परचेसेस बुक बना दी कि कोई भी क्रेडिट परचेसेस हुई, कि उधार पे तुमने सामान खरीदा तो वहां जाएगा। सेल्स बुक बना दी, कोई भी उधार पे सामान बेचा तो वहां पे जाएगा। परचेज रिटर्न बना दी, कोई भी बिका हुआ सामान वापस अपने परचेसेस रिटर्न मतलब तुमने खरीदा और वापस किया तो वहां जाएगा। सेल्स रिटर्न कि तुमने सामान बेचा और वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न हो गई, तो वो वहां पे जाएगा। फिर हमने जनरल प्रॉपर बना दी जहां पे सारी मिसलेनियस एंट्रीज जाएंगी। तो ये होती है हमारी बेसिकली सब्सिडरी बुक्स। तो आज हम परचेजेस बुक और सेल्स बुक के दोनों के बड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ना कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, आओ ध्यान से देखें। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स का मतलब लिखा, जो कि तुम जानते भी हो कि सब्सिडरी बुक क्या है। स्पेशल पर्पस बुक बोल दो, या हम इन्हें डे बुक्स भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स और डे बुक्स। ये क्या होती है? स्पेशलाइज्ड जर्नल होती हैं, डिजाइन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर एंड रिपीटेटिव नेचर। कि सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस आप एक बुक में रिकॉर्ड कर देते हो, फिर दूसरे तरीके की दूसरी में, तीसरी तरीके की तीसरी में। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल मेन जर्नल, सिर्फ एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करने के सिवाय हम क्या करते हैं, बिजनेसेस यूज दीज सेपरेट बुक्स टू स्ट्रीमलाइन देयर अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी एंड मेक द रिकॉर्ड कीपिंग मोर ऑर्गेनाइज। इससे और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपकी रिकॉर्ड कीपिंग हो जाती है। कौन कौन सी बुक्स आती है इसके अंदर? कैश बुक आती है। कैश बुक में क्या लिखते हो आप? सारी कैश बैंक रिलेटेड एंट्रीज। परचेसेस बुक में क्या लिखते हो आप? क्रेडिट परचेसेस, जो भी उधार पे सामान खरीदा वो सारा आ जाएगा। सेल्स बुक में क्या आता है? क्रेडिट सेल्स आता है। आज अच्छे से इनको हम समझेंगे कि क्या क्या आता है, एज इट इज क्या क्या चीजें आती हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, उसको किस तरीके के फॉर्मेट में पुट करना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। परचेसेस रिटर्न बुक में क्या आता है? क्रेडिट परचेज रिटर्न, जो उधार पे सामान खरीदा था उसका रिटर्न आता है। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आता है? क्रेडिट सेल्स रिटर्न, की जो उधार पे सामान बेचा था वो वापस आ गया। तो जनरल प्रॉपर में क्या आता है? जो भी ट्रांजैक्शंस इनके अलावा है, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज। रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस बच गई वो सारी की सारी जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी। लिमिटेड नहीं होता कि इतनी ही होती है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, आप जितनी भी बना सकते हो। लेकिन हम अपने सिलेबस में यही सारी पढ़ते हैं, तो हम आपको सिखाते हैं कि यही सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं परचेसेस बुक के साथ। कैश बुक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, पूरा चैप्टर 6 पार्ट, पैटी कैश बुक, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, सब हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं परचेसेस बुक। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर आपने ये बातें ध्यान रख ली तो आपका क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता। ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान चैप्टर है, परचेजेस बुक। मैंने आपको बोला कि यहां पे क्रेडिट परचेजेस आती है, तो आपको पहली चीज यही ध्यान रखनी है कि ओनली क्रेडिट परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड। ये लाइन तो आपको पहले भी पता थी, लेकिन मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है। देखो, मैंने इसे क्रेडिट परचेजेस, तो यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या वो दो चीजें हैं? एक तो है क्रेडिट वर्ड, क्या है? क्रेडिट वर्ड। और एक क्या है? परचेजेस वर्ड। क्रेडिट का मतलब क्या होता है?
उधार पे की गई। क्या मतलब होता है? उधार पे। तो मैं यहां पे क्या कहता हूं कि ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ उधार की ट्रांजैक्शंस को ही आप यहां पे रिकॉर्ड करने वाले हो। समझते हो मेरी बात को? परचेजेस का मतलब क्या है? परचेजेस का मतलब होता है गुड्स का खरीदना। क्या होता है? गुड्स का खरीदना। किसी और चीज के खरीदने को आप परचेजेस नहीं बोलते। मान लो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो जो मैंने स्टेशनरी खरीदी आगे अपने कस्टमर को बेचने के लिए, वो मेरे परचेजेस होंगी। लेकिन मैंने अगर अपनी दुकान में एक एसी लगवा लिया तो उसको मैं परचेजेस नहीं बोलूंगा। समझ आ रही है बात? तो मतलब कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी तो वो परचेजेस नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं? परचेजेस का मतलब ओनली परचेज ऑफ गुड्स। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा इसके अंदर? गुड्स का खरीदना आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है? कैश परचेजेस विल नॉट कम। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि मतलब आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी या कुछ भी और सामान खरीदा, वो भी परचेसेस बुक में नहीं आएगी। कितना आसान हो गया। तो ये दो चीजें अगर ध्यान रह जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ये बात ध्यान है तो अब आपकी परचेसेस बुक डन मान लो मेरी तरफ से। तो और तीसरी चीज आपको फॉर्मेट आनी चाहिए, है ना? तीसरी चीज आपको फॉर्मेट आनी चाहिए। फॉर्मेट तो हम आपको याद करा ही देंगे, फॉर्मेट आपको याद करवा ही देंगे। तो देखो फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो परचेसेस बुक का फॉर्मेट दिखता है कुछ ऐसा। परचेसेस बुक का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 1 पे डी, फिर पी, फिर आई, फिर डी। डीपीआईडी हमेशा आपको कैसे याद रखना है? डीपीआईडी। फॉर्मेट ऐसे याद रखने आसान हो जाते हैं। परचेसेस बुक का फॉर्मेट क्या है? डी पी आई डी। सिमिलरली सेल्स बुक का फॉर्मेट भी है डीपीआईडी। डी से डेट, फिर पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, और फिर आपके पास डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है सामान की। उसके बाद क्या है? देखो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या चीजें लिखनी जरूरी नहीं है? लिखनी जरूरी है भैया। सामान खरीदोगे तो सर फ्रेट हो सकता है। ये ऐसा होता है कि अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखे तो लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। कि मान लो कि आपको क्वेश्चन में फ्रेट दे रखा है तो लिख दो फ्रेट का कॉलम। पैकिंग दे रखी है तो पैकिंग का कॉलम बना दो, अदरवाइज नहीं बनाना। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉलम एक्स्ट्रास में आते हैं। आपको ये क्या कोई एक खाता बन रहा है? क्या कोई ये एक अकाउंट है? ये अकाउंट नहीं है, ये एक बुक है, परचेसेस बुक, जिसके अंदर आप चीजों को लिखते हो, दैट्स इट। और इनका टोटल जो होता है वो आगे अकाउंट्स में जाता है। तो ये एक जर्नल का ही काम कर रहे हैं, लेजर का काम नहीं कर रहे। जैसे हमने बात की थी ना कि कैश बुक जो होती है, कैश बुक जर्नल का काम भी करती है, लेजर का काम भी करती है। बट परचेसेस बुक, सेल्स बुक, ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल का काम ही करती है, रिकॉर्डिंग का काम ही करती है। इनके लेजर अलग बनेंगे, इनके खाते अलग बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जाएगा। तो हम ट्रांजैक्शंस रीड करते हैं और लिखते चले जाएंगे बस। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेसेस बुक ऑफ मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेडिंग लिखो, मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स परचेसेस बुक फॉर अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 के लिए हम इसका सामान लिखना शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो हमारे पास है डेट का कॉलम। तो क्या कहता है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऑल्सो टोटल भी करना है। अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन आपको पहली दे रखी है। परचेस्ड फ्रॉम राकेश एंड कंपनी, आपने राकेश एंड कंपनी से सामान खरीदा। 20 कैलकुलेटर 500 रुपए का एक, 10 साइंटिफिक कैलकुलेटर 800 रुपए का एक, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, ये भी शो करना होता है। पैकिंग चार्जेस, फ्रेट। लिखे, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। आप पहले तो डेट लिखते हो, ये अप्रैल 2, ऊपर हेडिंग लिखो 2025 अप्रैल 2। आप नाम लिखते हो फर्म का। फर्म का नाम क्या है जिससे सामान खरीद रहे हो? सर सामान खरीद रहे हैं हम राकेश एंड कंपनी से। किससे खरीद रहे हैं? राकेश एंड कंपनी। तो राकेश एंड को। फिर आप लिखते हो क्या क्या सामान खरीदा आपने। सर हमने सामान खरीदा सबसे पहले तो 20 कैलकुलेटर एट द रेट 500 ईच। तो आप लिखोगे 20 कैलकुलेटर्स एट द रेट 500 ईच, एज इट इज लिख दिया।
यहाँ डिटेल्स में आप लिखते हो कि कितने का सामान है। 20 कैलकुलेटर 500 रुपए का एक, तो कितने हुए 20 इंटू 500, तो ये हो गया आपके पास 10, कितने के हो गए 10,000 के हो गए, राइट। तो 10,000 के हो गए, आपने लिख दिया 10,000 के हो गए। अगली चीज देखो क्या खरीदा तुमने इससे, 10 साइंटिफिक कैलकुलेटर 800 रुपए का एक, तो आप लिखोगे 10 साइंटिफिक कैलकुलेटर @800 ईच। कितने के हो गए 800 इंटू 10, 8,000 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट 10% का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो टोटल पे मिलेगा, तो आप कहोगे टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 18,000, माइनस कर दोगे यहां पे आप ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% का, 18,000 का 10% कितना होगा 1800, ये आप 1800 माइनस कर लो। सॉर्टेड है कहानी। फिर आप कहोगे कि देखो सर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया गया है कि हमारे कुछ पैकिंग चार्जेस लगे हैं और फ्रेट लगे हैं, उनको भी आप लिख दोगे। आप लिख दोगे पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, और आप ऐड कर दोगे फ्रेट। तो आपके पैकिंग चार्जेस है यहां पर 200 रुपए, फ्रेट है 300 रुपए, तो हमने 200 रुपए एक ऐड कर दिया, 300 रुपए एक ऐड कर दिया, ये आ गया मेरे पास टोटल। टोटल देखो कितना आया 18,000, 18,500, 18,500 में से 1000 गए तो 17,500, 17,500 में से 800 गए तो 16,700, 16,700, 16,700। ठीक है, आप क्या करते हो, इस तरीके से आप एक ट्रांजैक्शन को लिख दिया। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन को लिखा, ये इसकी सारी डिटेल्स हैं। फिर हम इसकी कॉस्ट अलग लिखते हैं, फ्रेट अलग लिखते हैं और पैकिंग अलग लिखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से कॉस्ट का पोर्शन कितना है, कॉस्ट का पोर्शन है 10,000 प्लस 18,000 माइनस 1800, है ना, क्योंकि ये 500 रुपए तो बाकी सामान बाकी चीजों की कॉस्ट है। तो हम कहेंगे कि 16,200 रुपए हमारी कॉस्ट है, तो हम इसको लिखेंगे 16,200 रुपए हमारी कॉस्ट है। इधर से हमारे फ्रेट कितना है, फ्रेट है सर 300 रुपए, 300 रुपए मेरा फ्रेट, और फिर मेरे पास पैकिंग चार्जेस कितने हैं इसमें से 200 रुपए, 200 रुपए, और टोटल कितना है मेरा 16,700 रुपए। तो इस तरीके से आप चीजों को लिखते हो। तो ये हो गया आपका परचेजेस बुक की कोई एक ट्रांजैक्शन आपकी किस तरीके से दिखने वाली है। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि हमने क्या किया, पहले सारी डिटेल, बंदे का नाम लिखा, फिर उसकी डिटेल्स लिखी, डिटेल्स लिखने के बाद जो टोटल है उसमें कॉस्ट को अलग कर दिया, फ्रेट को अलग कर दिया, पैकिंग को अलग कर दिया, टोटल एक साथ लिख दिया। अगली ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन देखो क्या है, कहते हैं कि परचेज्ड फॉर कैश 30 रजिस्टर्स @ 50 ईच। ध्यान से पढ़ना, कैश भैया आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, कहां पे, परचेसेस बुक में। ये नहीं कि कहीं पे भी नहीं होगी, आप कैश बुक में जाओगे, क्योंकि आपने कैश, जब भी कैश का लेन देन होता है कैश बुक में जाता है। तो ये हमारी कहीं पर भी परचेसेस बुक में नहीं जाने वाली है। समझ गए बात को। अगला देखो अप्रैल 9 को, अप्रैल 9 को कहता है परचेज फ्रॉम ऑफिस मार्ट ऑफिस चेयर 2500। ऑफिस चेयर आपको क्या लगता है भाई, स्टेशनरी की दुकान है, कैलकुलेटर रखता हूं, ये रखता हूं, वो रखता हूं, बॉक्सेस ऑफ A4 पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, रजिस्टर, जो स्टेशनरी का सामान रखता है, क्या वो ऑफिस चेयर भी रखता है, नहीं रखता। तो ऑफिस चेयर उसके लिए क्या होगी, एसेट होगी। तो आप ऑफिस चेयर को रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को, ऑफिस चेयर को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन 5 बॉक्सेस ऑफ A4 पेपर @ 200 ईच, इनको आप रिकॉर्ड करोगे। पैकिंग चार्जेस को आप रिकॉर्ड करोगे। तो आप क्या करोगे, अप्रैल 9 की ट्रांजैक्शन देखो कैसे लिखोगे, अप्रैल 9, पहले आप नाम लिखोगे कंपनी का, कंपनी का नाम है सर ऑफिस मार्ट, ऑफिस मार्ट, ठीक है। फिर आप यहां पे सामान लिखोगे कि क्या क्या सामान है। हम कहते हैं सामान है हमारे पास 5 बॉक्सेस ऑफ A4 पेपर 200 ईच, 5 बॉक्सेस A4 पेपर ₹200 ईच। तो कितना हुआ, 200 इंटू 5, 1000 रुपए का सामान हो गया, तो आप लिख दोगे 1000 रुपए। फिर पैकिंग चार्जेस भी है, तो प्लस आप लिख दोगे पैकिंग चार्जेस, कितने के हैं, 100 रुपए के हैं, बस और कुछ नहीं है। तो टोटल कर दोगे, टोटल कितना आएगा 1100,
और फिर जिसमें से कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है आपकी 1000 रुपये, है ना, और इधर से आपका फ्रेट कुछ नहीं है तो फ्रेट नील छोड़ दो, पैकिंग चार्जेस 100 रुपए है, ये लिख दो, टोटल कितना है 1100। समझ आ गया किस तरीके से हमने बनाया। इसी तरीके से अगली ट्रांजेक्शन जो आएगी आपकी, अगली ट्रांजेक्शन कहां है आपकी, सो अगली ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम आहूजा डिस्ट्रीब्यूटर 10 ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये फ्रेट, ये डिस्काउंट, ये सिमिलरली आप ये भी पास कर लोगे। हम अभी यहीं तक का टोटल कर लेते हैं क्योंकि मेरे को टोटल सिखाना जरूरी है। अगली ट्रांजेक्शन आप उसी तरीके से लिख लोगे जैसे हमने ऊपर वाली लिखी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि हम ना इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ये ना, ये नहीं, ये मत बनाना, यहाँ पे ये ऐसे कॉलम्स मत बनाना, आप ऐसे लिख देना। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे बना भी दो तो, क्योंकि इतना मैटर नहीं करती चीजें, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हमने इनको सिर्फ यहीं पे डबल कॉलम से बंद कर देते हैं और इनको नाम अमाउंट्स ऐसे लिख देते हैं। लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में आप लिखते हो टोटल, ये फॉर्मेट के अंदर ही आएगा। टोटल में फिर आप लिखोगे कॉस्ट मेरी टोटल कितनी लगी पूरे मंथ में, 16,200 प्लस 1000 17,200। टोटल मेरा फ्रेट कितना लगा 300। टोटल मेरा पैकिंग चार्जेस कितना लगा महीने में 300। नेट टोटल मेरा कितना आया, इसका टोटल कर दोगे तो 17,800। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे आपको ये डबल कॉलम से बंद नहीं करना, डैश लगा के इनको नीचे टोटल कर देना है लास्ट में। तो तीसरी ट्रांजेक्शन भी आप लिख दो किसी तरीके से यहाँ पे, तो वो भी इनमें ऐड हो जाएगा। वो मैं करवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि वो आपको खुद करना है, क्योंकि है तो बिल्कुल सिमिलर कहानी ही। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परचेसेस बुक। तो परचेसेस बुक में आपने दो चीजें सीखी कि कैश ट्रांजेक्शन आई तो नो एंट्री, ऑफिस चेयर खरीद ली, ऑफिस चेयर खरीद ली मतलब फिक्स्ड एसेट खरीद ली तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करें सेल्स बुक का, फिर क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा डन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, कहते हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ मेसर स्मार्ट स्टेशनरी फॉर द मंथ ऑफ मई 2025, ऑल्सो टोटल इट, टोटल भी करना है इसको। तो मई 3 को क्या कहता है, पहली ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है मई 3 की, सोल्ड टू रिया ट्रेडर्स 50 पेन्स 20 ईच, 10 रजिस्टर 100 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%, पैकिंग चार्जेस 100 रुपए। ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट हमारे पास डिटो सेम, डीपीआईडी सेम, डीपीआईडी, बस वहां पे कॉस्ट था तो कॉस्ट की जगह यहाँ सेल वैल्यू आ जाएगा। कॉस्ट इसलिए लिखते थे क्योंकि सामान खरीद रहे थे तो तुम्हें कितनी कीमत पड़ रही है, सेल वैल्यू कि तुमने कितने का सामान बेचा है। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन है भाई अपने पास मई 3 की, नाम नो ऊपर लिख लेना अपने आप। तो हम लिखते हैं 2025 मई 3। हेडिंग में आप लिखते हो फर्म का नेम, दैट इज रिया ट्रेडर्स, तो आप लिखोगे रिया ट्रेडर्स। $50 पेन्स एट द रेट कितने किया, 20 रुपए का ईच, 20 रुपए ईच, कितना हो गया टोटल, 50 पेन 20 रुपए के तो 1000 रुपए के पेन हो गए, तो ये आपने टोटल लिख दिया। और क्या है, और कहता है आपको 10 रजिस्टर्स ऑफ 100 रुपए ईच, तो आप लिखोगे 10 रजिस्टर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये भी हो गए आपके 1000। और क्या कहता है फिर आपको, फिर कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट है 10 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 10% का, 10 रुपए नहीं 10% का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एट द रेट 10%। तो 10% कितना होगा, 1000 प्लस 1000 2000, 2000 का 10% कितना होगा 200 रुपए, तो 200 रुपए तुम माइनस कर दोगे। फिर पैकिंग चार्जेस दिए उसने 100 रुपए के, ऐड कर दोगे पैकिंग चार्जेस। हम जब सामान बेचे तो हमने कहा कि 1000 का सामान हो गया मैम आपके लिए, 200 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और हमने आपको पैकिंग चार्जेस हमारे लग रहे हैं 100 रुपए, तो ये 100 रुपए। डिटेल्स का टोटल करोगे तो 2100 नहीं, 2100 नहीं 1900 है ना, 2000 माइनस 200 प्लस 1900 हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद सेल वैल्यू अलग कर देनी है। इसमें सेल वैल्यू कितनी है, 2000 माइनस 200 1800। हम सामने वाले को बोलेंगे 1800 का तो सामान है, फ्रेट आपकी कुछ नहीं है, 100 रुपए का आपका पैकिंग चार्ज है, टोटल आपका बन गया जी 1900 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप सेल्स करके दिखा दोगे।
अब देखो ये खत्म ट्रांजेक्शन। अगली बोलो, अपने आप बताओ जल्दी से। सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश क्या सेल्स बुक में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स बुक की भी सेम कहानी है जैसे परचेसेस की थी। अगर आप रूल्स देखना चाहते हो ना सेल्स बुक के रूल्स देखना चाहते हो ना भाई, तो आपको कुछ नहीं करना आपको। ये जितने भी वर्ड्स है परचेसेस हटा दो, सेल्स लिख दो, कि सिर्फ और सिर्फ उधार सेल्स। परचेसेस हटा दो, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सेल्स। हर चीज के बेचना नहीं कि मैंने पुराना एसी बेच दिया तो वो मेरा कहीं से भी सेल्स बुक में नहीं जाएगा। तो मतलब कैश सेल्स नहीं आएंगी, समझ गए? परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, परचेसेस की जगह सेल्स कर देना, बाकी डिट्टो कॉपी पेस्ट। चलो देखो ध्यान से, हम कर रहे थे कि सोल्ड फॉर कैश नहीं आएगा, सोल्ड फॉर कैश नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उधार की सेल्स आएंगी, सिर्फ और सिर्फ उधार की सेल्स आएंगी। ठीक है, अगला देखो, कहते हैं सोल्ड टू श्याम बुक डिपो ओल्ड एयर कंडीशनर एट द रेट 35,000। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जल्दी बताओ। क्योंकि क्या है ये? फिक्स्ड एसेट की सेल। क्या है ये? फिक्स्ड एसेट की सेल है। फिक्स्ड एसेट की सेल नहीं आती सेल्स बुक में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बेचने को सेल्स बुक में लिखोगे। ठीक है, लेकिन ये तो आएगा ना 10 पैकेट्स ऑफ व्हाइट बोर्ड मार्कर 150 रुपए का एक, और फ्रेट आएगा। तो मई 10 की ट्रांजैक्शन लिखते हैं, मई 10 की ट्रांजैक्शन लिखते हैं। क्या नाम है सामने वाली फर्म का? सामने वाली फर्म का नाम है श्याम बुक डिपो। तो श्याम बुक डिपो, श्याम बुक डिपो। तो श्याम बुक डिपो में क्या जाएगा? जल्दी से देखो, श्याम बुक डिपो में क्या जाएगा? सर जाएगा एयर कंडीशनर तो नहीं आएगा, एयर कंडीशनर तो नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। लेकिन ये तो आएंगे ना 10 पैकेट्स ऑफ व्हाइट बोर्ड मार्कर 150 रुपए का एक। तो 10 पैकेट्स, जो पीकेटी लिख देना, व्हाइट मार्कर एट द रेट 150 ईच। कितना हो गया? 150 इंटू 10 1500। फिर क्या बोलता है आपको? फिर कहते हैं कि इसके अंदर भैया डिस्काउंट नहीं है क्या? कोई डिस्काउंट नहीं है, फ्रेट है 150 रुपए का, बस 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 फ्रेट है 150 रुपए का, चिंता की बात ही नहीं है। प्लस कर दो आप फ्रेट 150, है ना? कितना आसान है। फिर क्या करते हैं हम? टोटल कर देते हैं। टोटल कितना आएगा? 1650। फिर टोटल में से इसके अंदर सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू है आपकी 1500। फिर कहोगे कि फ्रेट कितना है? 150। पैकिंग है नहीं, टोटल 1650। समझते हो बात को? इसके बाद आप टोटल कर दोगे सारे कॉलम्स का, सेल वैल्यू का टोटल करो। सेल वैल्यू का टोटल आएगा 1500 प्लस 1800, दैट इज 15 15 3 3300, 3300। फ्रेट का टोटल आएगा 150। पैकिंग का टोटल आएगा 100। टोटल का टोटल आएगा, अपने आप कर लेना, मैं नहीं बताता। ठीक है, तो ये अपने आप कर लोगे, आप कुछ भी नहीं रहा। तो इस तरीके से हम क्या बना देते हैं? सेल्स बुक बना देते हैं। अगली क्लास में सीखेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। अगर ये दोनों आती हैं तो कुछ नहीं है भाई परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में, ऐसे चुटकियों में 10 मिनट में हो जाएंगी दोनों। ठीक है, तो फ्री के नंबर होते हैं पेपर में। ये दोनों अच्छी से हो गई। अगली क्लास में मिलेंगे हम परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो और बहुत मजे में रहो। मिलेंगे अगली क्लास में।